फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरसी गुरुआ पर पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग प्रीपोजिशन की कड़ी में इन और इनटू का प्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन इन और एट में प्रयोग अंतर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए हुए आइए चलते हैं हम इन और इनटू के प्रयोग में अंतर समझते हैं, क्या अंतर है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे। आपको वादा के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। पॉइंट टू पॉइंट आप समझेंगे कि इसका प्रयोग कहां पर करते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट आप इन के बारे में समझिए। अभी पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि इन के प्रयोग कहां पर करते हैं। इनका प्रयोग कोई बड़ा स्थान हो उसके पहले आप करते हैं। बड़े स्थान के पहले इनका प्रयोग करते हैं। बड़े स्थान के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन छोटे स्थान के पहले आप एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? एट का प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर यह है कि बड़ा स्थान दिखाना होता है तो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, लेकिन किसी गांव का नाम बता दिया गया, किसी गांव का नाम बता दिया गया, आई लिव। जैसे मैं महाराजगंज में रहता हूं, आई लिव एट महाराजगंज, आई लिव एट महाराजगंज। तो क्या कहेंगे? जैसे आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, ये बड़ा जगह है। अब मुंबई बड़ा जगह है तो आप इनका प्रयोग किए। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं किसी गांव का नाम लीजिए, आई लिव एट महाराजगंज, महाराजगंज, आई लिव एट महाराजगंज। महाराजगंज एक छोटे गांव का नाम है, एक छोटे जगह का नाम है। जब छोटे जगह का नाम लेंगे हम तो एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बड़े जगह का नाम लेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रहता हूं, तो क्या कहेंगे? आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन उत्तर प्रदेश। कहां पर? अयोध्या में, एट अयोध्या, एट अयोध्या, एट अयोध्या। देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग छोटा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक छोटा जगह है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। बड़े जगह में छोटे स्थान को दिखाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं और उस बड़े स्थान के पहले इन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। इनका प्रयोग बड़े स्थान को जब केवल दिखाना होता है तो वहां करते हैं, लेकिन एट का प्रयोग छोटे स्थान को, बड़े स्थान में छोटा स्थान दिखाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो स्थान के पहले आप समझ गए होंगे इन और इनटू में एट, इन और एट में क्या अंतर है। इन का प्रयोग बड़े स्थान के पहले और एट का प्रयोग छोटे स्थान के पहले करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अंतर। स्थान के पहले हम कैसे प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे एट का प्रयोग और कहां करते हैं। इनका प्रयोग समय के पहले, जैसे बताया गया था आपको, समय के पहले। समय के पहले इन और एट दोनों आता है, इन और एट दोनों आता है। लेकिन अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए इन और निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। कैसे? जैसे मैं स्कूल पर समय से पहुंच गया, मैं स्कूल पर समय से पहुंचा, मैं स्कूल पर समय से पहुंचा। तो क्या कहेंगे? मैं स्कूल पर समय से हूं कहिए,
मैं स्कूल पर समय से पहले आ गया। समय से पहले आ गया, ये देखिएगा। आई केम एट स्कूल। आई केम एट स्कूल। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कहा आ गया, स्कूल पर आ गया। स्कूल भी क्या है, एक छोटा जगह है। स्कूल क्या है, एक छोटा जगह है। तो आप पर के लिए क्या लगाएंगे, एट। आई केम एट स्कूल, मैं स्कूल पर आ गया। कब, समय से। समय से मैंने जो टाइम निर्धारित था, जो भी टाइम निर्धारित था, तो वहां पर इन टाइम, समय के अंदर आ गया। जो टाइम था उसके, जो टाइम निर्धारित था उसके अंदर ही मैं आ गया, उस टाइम के अंदर आ गया। इन टाइम, इन टाइम। तो यहाँ अनिश्चितता को बता रहा है, टाइम कोई फिक्स नहीं बता रहा है। जो भी टाइम था उसके पहले मैं आ गया। तो आप क्या लगाएंगे, आई केम एट स्कूल इन टाइम। और एट का प्रयोग, इसी जगह पर एट का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे देखिएगा, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल एट 9 o'clock, एट 9 o'clock। मैं स्कूल 9 बजे गया। कब गया, 9 बजे गया। 9 बजे एक राइट टाइम है, 9 बजे एक निश्चित टाइम है। तो निश्चित टाइम के पहले आप क्या लगाओगे, एट का प्रयोग करोगे, और अनिश्चित टाइम के पहले आप क्या लगाओगे, इन का प्रयोग करोगे। दो कंडीशन हो गया, एक स्थान के पहले एट और इन का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान के पहले इन, छोटे स्थान के पहले एट। समय के पहले आप इन और एट का प्रयोग करते हैं। निश्चित टाइम के पहले एट, अनिश्चित टाइम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। और एक कंडीशन देखिए, इन का प्रयोग, एट का प्रयोग देखिए। एट टारगेट को भी दिखाता है। कोई टारगेट हो, टारगेट मतलब किसी पर निशाना लेकर के कहा जाए, किसी पर फोकस करके कोई बात किया जाए। जैसे मैं आप पर हंसा या आप मुझ पर हंसे, तो मेरे ऊपर फोकस करके, आपके ऊपर फोकस करके उस बात को कहा गया, हंसा गया। आई लाफ्ड एट यू, आई लाफ्ड एट यू। आप बोर्ड पर ध्यान से देखो तो क्या कहोगे, लुक एट। लुक के बाद एट आएगा, लाफ के बाद एट आएगा, और स्माइल के बाद एट आएगा, और किसके बाद एट आएगा, और एम, टुक एम, टेक एम। एम मीन्स निशाना। किसी पर आप निशाना ले रहे हैं, किसी चीज पर, जैसे मैं पक्षी पर निशाना लगाया, मैं पक्षी पर निशाना लगाया। आई टुक एम एट द बर्ड, आई टुक एम एट द बर्ड। लुक एट बोर्ड, आप बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। मुझ पर मत हंसो, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। स्माइल, मुझ पर मत मुस्कुराओ, डोंट स्माइल एट मी। पर के लिए आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे, आन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, निश्चित मुझ पर फोकस करके कहा गया, मुझ पर निशाना बना के हंसा गया, इसलिए लाफ के बाद, स्माइल के बाद एट आएगा। और निशाना लगाने की बात हो जाएगी तो फिक्स है, निशाना तो लगा ही रहे हैं, फोकस करके उसको कहा गया, निशाना लगा के, टारगेट बना के कहा गया, तो वहां पर एट लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रयोग है इन और इन टू में अंतर। और कुछ प्रयोग और हम आपके ले लाकर बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, हम ऐड का प्रयोग और बताते हैं आपको। अगली पॉइंट, जैसे मान लिया कोई बेंच है, क्या है, कोई बेंच है, किसी एक निश्चित बिंदु को हमें दिखाना है और किनारे पर दिखाना है। कहां पर, किनारे पर। जैसे मैं बेंच के किनारे पर बैठ गया, मैं बेंच के किनारे पर बैठ गया। जैसे बेंच है, बेंच के एकदम किनारे पर मैं बैठा। कहां बैठा, एकदम किनारे पर बैठा। तो किनारे को दिखाने के लिए पर के लिए आप यहां आन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, एक निश्चित बिंदु है। एड क्या बताता है, निश्चित बिंदु बताता है, कोई निश्चित जगह बताता है। तो वहां पर के लिए आप एड लगाओगे, क्या कहेंगे, आई सेट एट द कॉर्नर ऑफ द बेंच,
ऑफ द बेंच। समझ गए? मैं बेंच के कोने पर बैठा, मैं बेंच के कोने पर बैठा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं बेंच पर बैठा, तो बेंच पर बैठे, बेंच पर आप कहीं बैठे हैं पता नहीं है, तो यहाँ आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। जब निश्चित रहेगा, निश्चित पॉइंट रहेगा, निश्चित जगह रहेगा, तो एट लगाओगे। जैसे एक निश्चित जगह और ले लीजिए, मान लिया ये गेट है, क्या है? एक गेट है। कोई कहे तुम्हारा मित्र गेट पर खड़ा है, तुम्हारा मित्र कहाँ खड़ा है? गेट पर खड़ा है। आप गेट के आसपास कहीं हो सकते हैं, निश्चित जगह गेट ही है, निश्चित जगह है और कहीं नहीं, घर के और कहीं इधर उधर नहीं, निश्चित एक जगह बताया गया गेट। तो गेट के पास ही आप हैं, तो यहाँ पर के लिए एट लगाएंगे। आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, एट द गेट। ये नहीं कहेंगे मैं गेट पर खड़ा हूं तो ऑन लगा देंगे। ऑन लगाएंगे तो गेट के ऊपर हो जाएंगे आप। गेट के ऊपर कोई नहीं खड़ा होता है, गेट जो बना हुआ है उस जगह पर खड़े हैं। लेकिन अगर कहे मैं गेट के ऊपर खड़ा हूं, गेट के ऊपर खड़ा हूं, तो आप ऑन लगाओगे, तब ऑन का प्रयोग करोगे। लेकिन जब कहेगा मैं गेट पर खड़ा हूं, तो एट लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? मान लिया कोई दरवाजा है, क्या है? कोई दरवाजा है। कोई कह रहा है दरवाजा खटखटा रहा है, वह दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या कहेंगे? ही इज नॉकिंग, ही इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर। क्यों क्यों एट लगा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि दरवाजा जो है निश्चित बिंदु, निश्चित जगह बता रहा है। एक छोटा जगह है, छोटे जगह के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। और निश्चित बिंदु बता रहा है, निश्चित बिंदु बता रहा है कहाँ? दरवाजे पर ही खटखटा रहा है, ना कि दीवार पर, ना कि घर के और कहीं जगह पर। ये निश्चित जगह बताया कि दरवाजे पर ही खटखटा रहा है। तो दरवाजे पर कहीं भी खटखटाए हो, दरवाजे पर ही खटखटा रहा है ना, तो एक निश्चित जगह बताया। घर के किस जगह पर? दरवाजे वाली जगह पर खटखटाया। तो पर के लिए आप क्या लगाओगे? एट का प्रयोग करोगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका इन और एट में अंतर। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए। आपसे पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।